अब हम ये बात करेंगे कि कंपनीज डेटा एनालिटिक्स कैसे यूज कर रही है, कौन कौन से सेक्टर में यूज कर रही है और किस तरह यूज कर रही है। लेट अस लर्न दैट। तो एनालिटिक्स ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे हेल्प कर रहे हैं। जो आखिरी वाला लाइन है ना, रेड लाइन, वो मैंने आपको अभी बताया, जिसको हम कहते हैं डिजाइन थिंकिंग। इन वर्ड्स को जानो, and these will be helpful for you to express yourself in the interview also. Competitive advantage, cost reduction, better decision making, development of new products and services. पिछले स्लाइड्स में जो भी हमने एग्जांपल देखा एक्टिविटी के थ्रू या जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये कहीं ना कहीं इन चारों पॉइंट्स को रेफर करते हैं। कैसे? लेट्स टेक अमेज़न। आप अमेज़न में जाते हो, आप जैसे ही एंटर करते हो आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखते हैं, यू आर शोन सम प्रोडक्ट्स। how Amazon shows products to you? It is based on your profiling. कि आप पहली बार जब Amazon में गए थे, आप पिछले एक महीने में जो Amazon में आ रहे हो, कौन कौन सी जगह पे जाके क्या क्या प्रोडक्ट्स देख रहे हो और इवेंचुअली खरीद कौन सा रहे हो। We call it customer profiling. So that Amazon provides those products in front of you as a customer and you are able to take fast decisions. You are able to compare the prices of the products because customer wants everything accessible in today's time easily. Easy access होना चाहिए। तो आपको प्राइसेस दिखाए जा रहे हैं अलग अलग मर्चेंट्स के, तो आप डिसाइड कर पा रहे हो। एक प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपके तरह के कस्टमर ने कौन से और प्रोडक्ट्स खरीदे, रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। ये जो आपका डेटा है, ये डेटा कैप्चर होकर मर्चेंट को भेजा जाता है, तो वो सोचता है कि अच्छा मेरे कस्टमर्स इस तरह के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो मैं अब और उसको एडवांटेज कैसे दे सकता हूं। हाउ कैन आई बी कॉम्पिटिटिव और हाउ कैन आई प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू माई कस्टमर्स। नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या बनाऊं based on the data that the merchants are getting. This is the power of analytics. This is how analytics is used by every organization. TCS, Accenture. I'm talking about global organizations. Small, medium, large IT companies, e-commerce companies, banks. Everybody is using analytics. Startups like SkillEdge. So you have one interview question answer. How analytics is helping organizations. These are the 4 points. And if you use the word design thinking, you are done. आगे बढ़ते हैं. So this is the application. ये वाला स्लाइड और पिछला स्लाइड more or less similar है. कुछ टेक्निकल वर्ड्स और जार्गन्स यूज किए गए. क्रिटिकल प्रोडक्ट एनालिसिस. एक प्रोडक्ट, अगर आपने अलग अलग वर्ड सुने होंगे प्रोडक्ट लॉन्च के वक्त, अल्फा फेज, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग. अल्फा टेस्टिंग क्या होता है? अल्फा टेस्टिंग होता है जब इंटरनल कंपनी के इंटरनल लोग उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस को. व्हाट इज बीटा टेस्टिंग? व्हेन द यूजर्स आर टेस्टिंग दैट प्रोडक्ट, सो यू गेट दैट डेटा एंड दैट हेल्प्स यू टू एनालाइज द प्रोडक्ट क्रिटिकली. सो मैंने अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग आपको समझाया थ्रू दिस पॉइंट. कस्टमर सर्विस अच्छा करना है, कैसे करोगे? जब डेटा मिलेगा आपको कि कस्टमर को सर्विस के लिए क्या क्या पॉइंट चाहिए. कस्टमर जनरली कौन कौन से पॉइंट्स में, अगर मान लो अपैरल इंडस्ट्री है, अपैरल, तो अपैरल इंडस्ट्री में कस्टमर सर्विस क्या कहता है कि जब आप एक मॉल में जाते हो, देन द रिटेल असिस्टेंट over there should be knowledgeable about the product, should help you in figuring out understanding your need and give you the best price for the product, should be able to tell you all the policies of return, all those things, right? You don't like to stand in a queue while you are going and purchasing something. These are all customer service. How can a brand understand this? By taking the data.
Do you realize you fill feedback form every time you go to a restaurant? Nowadays we don't go, but days will come again. Upselling opportunities, which is again the recommended one, which I told you in the last slide. You bought a pen. Do you want to buy a notebook? You bought a laptop. Do you want to buy the speakers? You're upselling. Inventory management. A festival is coming. You are part of a purchase department. How many shirts you will keep in the warehouse? Can you keep more? No, because then there is a cost to the company. Can you keep less? No, because then my customers will not get what they want and they may go to the rivals. Data analytics is used to solve all these real world problems. Do you now realize? आपको समझ में आ रहा है मैंने क्यों कहा था real world problem? Because ये सारे real world problems हैं जहां पे analytics यूज होता है, जहां पे मैं और आप जैसे लोग कंप्यूटर के पीछे बैठकर working on various aspects. You know, it's very interestingly somebody defined analytics कि थोड़ी सी mathematics, थोड़ी सी statistics और थोड़ी सी logic, यही है analytics का field at the fresher level. इसीलिए statistics भी involved है, हमने किया है. Mathematics आपको analytics के through समझ में आएगा और थोड़ा सा logic जिसके through हम real world problems को solve करेंगे using machine learning. अलग अलग इंडस्ट्रीज जिसके बारे में मैंने बात कर ली है, अलग अलग इंडस्ट्रीज जो एनालिटिक्स यूज कर रहे हैं. बैंक का अगर एग्जांपल देना हो तो हम लोग पेयू, ये जो पेमेंट लिंक्स होते हैं, पेयू, इंस्टामोजो या गूगल पे या यूपीआई, फोन पे, दीज आर ऑल डिफरेंट पेमेंट लिंक्स वी यूज, पेटीएम. And the data is being captured. आप transactions कैसे कर रहे हो, जिसको हम logs कहते हैं, logs. In the world of data analytics, these kind of transactions are called logs. इससे आपका spending pattern समझ में आता है. So अगर आप गौर करो, डेटा हर तरीके से, आपका डेटा हर तरीके से हर एक के पास है और उस हिसाब से companies are creating products or services. इंश्योरेंस, आपको अगर पता हो दो अलग अलग इंडिविजुअल को अलग अलग इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों दिखता है? There can be two individuals same age but the insurance premium will be different based on the data. Say for example motor insurance. Today the cars are being made जहां पे कार के इंजन में एक ऐसा सेंसर लगा होगा. Volkswagen already has such cars जहां पे आपके ड्राइविंग स्टाइल चेक किए जाएंगे. आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो कि आप अच्छी ड्राइविंग करते हो. अकॉर्डिंगली वो डेटा इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी जब आप इंश्योरेंस मांगने जाओगे आपका प्रीमियम डिसाइड होगा. फैसिनेटिंग, राइट? सो इट्स अ डिफरेंशियल प्रीमियम बेस्ड ऑन योर ड्राइविंग पैटर्न. ऑलरेडी आईसीआईसीआई ने शुरू कर दिया है इंडिया में. ये डेटा एनालाइज कौन करते हैं? एमबीएस, इंजीनियर्स. यूट्यूब में जब आप जाते हो, मार्केटिंग अगर हम बात करें मार्केटिंग की, यूट्यूब में जब हम जाते हैं, व्हेन यू गो टू यूट्यूब, वी एंड अप सीइंग डिफरेंट एड्स. व्हाई? दैट इज मार्केटिंग ऑटोमेशन यूजिंग डेटा. हाउ डू यू ट्रैवल इन द इंटरनेट? यूजिंग दैट डेटा, डिफरेंट एड्स आर बीइंग शोन टू यू, कस्टमाइज्ड एड्स. दैट्स द फील्ड ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशन. Human resource. You are an MBA in HR. You know what? Today, MBA in HR is not about recruitment because recruitment is done by applicant tracking system, ATS, at the fresher level. It is about, can you identify human elements to predict attrition rate of a company, to determine the employee training mechanism, to determine the employee appraisal mechanism. That is why analytics is so important in HR also. So every industry, every role, every job function that you think about, if you put data to it, you are more ready in today's time. Your resume is different from your competitors, your peers.
and your chances of getting hired for the real world, for the new time job roles are more.